खुर्रम साहब, हुकूमत इस बात पे बड़ी वाज़ेह पोजीशन ले चुकी है कि हमें फिलहाल जो मुल्क की मईशत है उसको संभालना है। पॉलिटिकल कैपिटल लूज होता है तो हम वो करने के लिए तैयार है, लेकिन मुल्क की मईशत को संभालना जरूरी है। लेकिन हर शख्स ये सवाल पूछ रहा है कि कोई भी गवर्नमेंट हो, पॉलिटिकल गवर्नमेंट हो, वो किस हद तक ये बोझ डाल सकती है अवाम पर, क्योंकि अब जो नंबर सामने आ रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने कह दिया 1 जुलाई से पूरी सब्सिडी खत्म कर देंगे पेट्रोल और डीजल पर और टैक्स भी लगाना शुरू कर देंगे, तो किस हद तक कोई भी हुकूमत बोझ डाल सकती है अवाम पर? आई थिंक कहीं ना कहीं ब्रेकिंग पॉइंट तो आता है, एंड ये बात इनको आने से पहले भी पता थी पावर में, और जितनी बड़ी ऑलरेडी इन्होंने फ्यूल प्राइस हाइक भी पास की है, इतना स्टेप लेने के बाद हाफवे अगर ये लोग रुक जाएं तो इनके लिए ज्यादा नुकसानदेह होगा। इनकी अपनी पॉलिटिकल फॉर्चून्स जो हैं वो नेगेटिवली इम्पैक्ट होंगी इसकी वजह से। तो मेरा तो शुरू से यही व्यू था कि ये वो रास्ता है जिस पे अब ये लोग चल पड़े हैं कि एक दफा आप इस पे अगर एक दफा रवाना हो जाए इस रास्ते पे तो फिर आप मिडवे रुक नहीं सकते, आपने इसको सी थ्रू करना है, क्योंकि रुकने की कॉस्ट ज्यादा होगी। तो आई थिंक अगर कहीं ना कहीं ये सोचा जा रहा है कि आधा रास्ता करके हम लोग रुक के हुकूमत रैप अप कर दें, तो फिर तो ये मेरे ख्याल में इलेक्शन में काफी सीरियस चैलेंज फेस करना पड़ेगा इनको। दे हैव नो चॉइस राइट नाउ टू सी दिस थ्रू, और स्टेबलाइजेशन के बाद फिर कुछ अगर खुशहाली ला सकते हैं तो लाएं और फिर अवाम के पास जाएं टू से कि हमने मईशत को बचा लिया और उसके बाद अब हम आपसे वोट मांग रहे हैं और अभी हम वोट दें तो फिर हम बहाली कर सकेंगे। मिडवे थ्रू अगर ये चले गए तो इनके लिए पोलिटिकली इट विल बी सुसाइड। और खुर्रम साहब ये बताइएगा कि आईएमएफ को कन्विंस कर पाएंगे इस बजट के जरिए? क्या आईएमएफ सिर्फ ये मांगता है कि ऑन पेपर आप हमें एक बजट बना के बता दें कि कैसे रिकंसाइल करेंगे आप अपने एक्सपेंडिचर्स और इनकम को, या उसकी इंप्लीमेंटेशन भी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहां जैसे कि कहा जा रहा है कि 750 अरब रुपए का लेवी हम इकट्ठा करेंगे, वो किसी सूरत भी पूरा हो नहीं सकता, खासतौर पर जिस लेवल पर इस वक्त इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस हैं। जी, आई थिंक इनकी असम्पशन ये है कि जिस लेवल पे हैं ये कोई सितंबर अक्टूबर तक जाके पीक करके गिरना शुरू हो जाएगी, और ये लोग इनका जो प्लान है वो है कि जनवरी से ऑनवर्ड, जनवरी 2000 कोई 50 रुपए 40-50 रुपए की मद में कलेक्ट करने की पोजीशन में होंगे पर लीटर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी के अंडर। तो अगर आप 2 बिलियन लीटर्स अ मंथ लगा लें और 50 रुपए पर लीटर आप कलेक्ट कर रहे हैं तो देन यू कम क्लोज टू मीटिंग दैट टारगेट बाय जून। लेकिन ये जो असम्पशन इनकी है, आई डोंट नो ये कहां से आ रही है, क्योंकि जितनी और मैं अभी देख रहा हूँ ऑयल फोरकास्ट जो हैं मार्केट में, वो तो कह रहे हैं कि या तो 135 या 140 के दरमियान फोरकास्ट हैं फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स। अभी तक तो कहीं से मुझे ये नहीं कोई ऐसा फोरकास्ट मिल रहा कि ऑयल प्राइसेस विल कम डाउन। इट्स वेरी ऑप्टिमिस्टिक इनकी जो असम्पशन है। और उसके अलावा इम्प्लीमेंटेशन की जो आपने बात की, दैट इज क्रिटिकल इनफैक्ट, क्योंकि आईएमएफ का अपना तजुर्बा पाकिस्तान के साथ ये रहा है पिछले बजट के बाद कि आपको याद होगा उसमें शौकत तरीन साहब ने एक रेवेन्यू प्लान बनाया था कि हम पॉइंट ऑफ सेल मशीन्स के जरिए 50 अरब रुपए लेके आएंगे मिसाल के तौर। पिछले साल के बजट में दैट वाज द बिगेस्ट रेवेन्यू जनरेटिंग एलिमेंट इन द बजट, और वो नहीं कर सके थे। एंड आईएमएफ को पता है कि भाई आप रेवेन्यू प्लान अगर ला रहे हैं तो कोई क्रेडिबल किस्म का हो जहां पे वाकई में जो इम्प्लीमेंट हो सकेगा। तो इनके बाकी जो भी वो हैं रेवेन्यू के एलिमेंट्स प्रॉपर्टी के ऊपर और रिटेलर्स को बिजली के बिल्स के थ्रू वो लोग कह रहे हैं कि कलेक्ट करेंगे। आई डोंट नो, आई थिंक आईएमएफ इसके ऊपर इसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन उठाएगा, बट सबसे बड़ा सवाल पर्सनल इनकम टैक्स के साथ जो इन्होंने किया है वहां पे आएगा। ये कमिटमेंट थी जो फरवरी में भी उन्होंने दी थी, जो जुलाई 2019 से चलती आ रही है और टालते आ रहे हैं हर गवर्नमेंट, कि पर्सनल इनकम टैक्सेस के जरिए मेजर एक इंक्रीज लाएंगे, यानी कि बर्डन डालेंगे सैलरी तबके के ऊपर टू एक्सट्रैक्ट मोर रेवेन्यू। और ये जो अभी स्लैब्स इन्होंने एडजस्ट किए हैं, इसका सारा मकसद था टू इंक्रीज रेवेन्यू कलेक्शन फ्रॉम पर्सनल इनकम टैक्स। अब हमें कल जाके पता चला है कि ये तो इनफैक्ट आज सुबह कि ये तो रेवेन्यू नेगेटिव है, 47 बिलियन का तकरीबन रेवेन्यू कम होगा इससे। हाँ, रेवेन्यू कम होगा। ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करना है सब कुछ। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पैदा होगा कि ये चीज क्रेडिबल है या नहीं।